हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विकास कुमार फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सेल जंक्शन और उसकी टाइप्स जो है मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दी हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू जो आपकी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रही है, इस डायग्राम के थ्रू हम उन सेल जंक्शंस को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे ताकि आप अच्छे से डिफरेंस बता सको कि किस जंक्शन में क्या डिफरेंस है, एक जंक्शन दूसरे जंक्शन से कैसे अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल जंक्शन है, सेल जंक्शन जो थे वो तीन टाइप्स के थे, है ना। सेल जंक्शन तीन टाइप के थे। नंबर वन वॉज एंकरिंग जंक्शन। नंबर वन वॉज एंकरिंग जंक्शन, और एंकरिंग जंक्शन जो है वो खुद तीन टाइप का है, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स और एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो हमने दूसरा किया था वो था ऑक्लूडिंग जंक्शन, या जिसको आप टाइट जंक्शन कहते हो। ऑक्लूडिंग जंक्शन या जिसको आप टाइट जंक्शन कहते हो। और फिर फाइनली हमने थर्ड पॉइंट क्या किया था, गैप जंक्शन या कम्युनिकेटिंग जंक्शन, जो क्या करेगा, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को पॉसिबल करने देगा। कौन? गैप जंक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पे एक डायग्राम दे रखी है। इस डायग्राम में दो जगह जंक्शंस दिखाएं, एक देखो, एक यहां पे और दूसरे ये वाले, है ना। एक ये वाले जंक्शंस दिखाएं, देखो ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, और उन्हीं जंक्शन को यहां पे नाम दे रखे हैं। पहले डायग्राम समझो कि डायग्राम में है क्या। दो जंक्शन, दो बार जंक्शंस दिखाएं, एक यहां पे एक यहां पे। जंक्शन सेम है, लेकिन यहां पे जो ये वाले जंक्शन है, यहां पे इनके नाम दे रखे हैं। ये देखो, ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन, सेल चैनल फॉर्मिंग जंक्शन, ठीक है, एंकरिंग जंक्शंस। यह भी मैं आपको समझाऊंगा, यहां पे नाम दे रखे। फिर इस तरफ उनको एक्सप्लेन किया है कि ये अगर ऑक्लूडिंग जंक्शन है तो ऑक्लूडिंग जंक्शन का यहां पे मतलब बताया है। यहां पे टाइट जंक्शन है, ऑक्लूडिंग जंक्शन को हम टाइट जंक्शन भी कहते हैं, वैसे मतलब बताया है। फिर एंकरिंग जंक्शंस कौन कौन से हैं, एडहेरिन डेस्मोसोम्स, यहाँ पे हेमीडेस्मोसोम्स। तो यहाँ पे उनकी एक्सप्लेनेशन दी है। जो लेफ्ट तरफ है, ये इस साइड वाली, ये नाम है जंक्शंस के, और इस तरफ जो है उन जंक्शंस की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम बता दिया मैंने कि कहां पे क्या चीज आपने समझनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद सबसे पहले जो हमारा एंकरिंग जंक्शन है उसको समझेंगे हम। एंकरिंग जंक्शन को समझेंगे। तो एंकरिंग जंक्शन का काम क्या है, एंकरेज का, सेल्स को ज्वाइन करने का काम है। अब देखो यहां पे आपने तीन तरीके के जंक्शंस हैं जो सेल्स को ज्वाइन करेंगे, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, एडहेरिंग जंक्शन। देखो डेस्मोसोम्स में आपने क्या पॉइंट याद रखना था, आपको मैंने थ्योरी करवा रखी है, समझा रखा है। डेस्मोसोम्स में आपने क्या पॉइंट याद रखना था कि यहां पे दो सेल्स के बीच में कुछ प्रोटीन्स होंगे। वो प्रोटीन्स क्या होंगे, कैडहेरिन प्रोटीन। जैसे ये एक सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरी सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में ये कैडहेरिन प्रोटीन है, ठीक है, ये कैडहेरिन प्रोटीन है। ये कैडहेरिन क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, प्रोटीन के फिलामेंट्स होंगे, इनको टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये कैडहेरिन उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये कैडहेरिन उन प्रोटीन फिलामेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। ये समझ आ गया आपको। तो यहां पे देखो डायग्राम में जो सेल टू सेल जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन, ये हमारी पहली टाइप है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जो एंकरिंग जंक्शंस हैं, देखो एक ये बना रखे हैं, एक ये बना रखे हैं, और एक यहां पे सेल को मैट्रिक्स के साथ जोड़ा है। यहां देखो सेल को मैट्रिक्स के साथ जोड़ा है। तो ये एक, ये वाले जो है, दीज आर डेस्मोसोम्स, दीज आर हेमीडेस्मोसोम्स, और ये जो these are desmosomes,
दीज आर हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स क्या करता है, मैट्रिक्स के साथ, एक सेल को मैट्रिक्स के साथ जोड़ता है, ठीक है। और जो ये तीसरा है ये एडहेरिंग जंक्शन है। अब डिफरेंस क्या है इनमें, देखो डेस्मोसोम्स में जो ये नंबर 1 डायग्राम बनाई है मैंने, नंबर 1 डायग्राम बनाई है, ये डेस्मोसोम्स की है। डेस्मोसोम्स में क्या होता है, एक कैडहेरिन प्रोटीन होता है, दिस इज कैडहेरिन प्रोटीन। वो कैडहेरिन प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो ये प्रोटीन फिलामेंट्स हैं उनको जोड़ देता है। दो सेल के प्रोटीन फिलामेंट्स को नॉर्मल इंटरमीडिएट प्रोटीन्स कहते हैं या इनको टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं, उनको जोड़ देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डेस्मोसोम एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ देता है। यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, डेस्मोसोम कनेक्ट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये जो फिलामेंट्स है प्रोटीन के इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं, इन वन सेल टू द नेक्स्ट। और जो प्रोटीन चैनल है वो है कैडहेरिन प्रोटीन, दिस इज कैडहेरिन प्रोटीन, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये कौन सा है, ये है कैडहेरिन प्रोटीन, जिसने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो थे ये वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को जोड़ दिया। इसकी वजह से डेस्मोसोम का मेन काम क्या है, कैडहेरिन प्रोटीन जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को जोड़ता है, कैडहेरिन प्रोटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को जोड़ता है और एक सेल को दूसरे सेल के साथ जंक्शन बनाने में हेल्प करता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो डेस्मोसोम होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं डेस्मोसोम को। अब डेस्मोसोम के बाद जो आपने अगला देखना है वो है हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स, तो हेमीडेस्मोसोम्स में क्या होता है, जो इंटेग्रिन प्रोटीन्स होते हैं, कैडहेरिन की जगह इंटेग्रिन प्रोटीन्स, वो इंटेग्रिन प्रोटीन्स क्या करेंगे, एक सेल को जो आसपास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें भी तो प्रोटीन फिलामेंट्स होंगे, जैसे ये प्रोटीन फिलामेंट्स बना दिए, ये इंटेग्रिन प्रोटीन, ये जो मैंने अब ये बना रहा हूं, ये समझ लो ये मैंने इंटेग्रिन प्रोटीन बना दिया, ये इंटेग्रिन प्रोटीन बना दिया। ये इंटेग्रिन प्रोटीन क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे वो टोनोफाइब्रिल्स थे, सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो टोनोफाइब्रिल्स थे उनको जोड़ देगा मैट्रिक्स के फाइबर्स के साथ, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो टोनोफाइब्रिल्स थे और मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स थे उनको जोड़ देता है ये इंटेग्रिन प्रोटीन। होप आपको समझ आ गया। तो यहां देखो, यहां डायग्राम में समझ आ जाएगा और अच्छे से। देखो ये जो है दिस इज इंटेग्रिन प्रोटीन, दिस इज इंटेग्रिन प्रोटीन। इस इंटेग्रिन प्रोटीन ने क्या किया, उन्हीं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को, ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जिनको टोनोफाइब्रिल्स भी कहते हो, उनको जोड़ दिया मैट्रिक्स के प्रोटीन्स के साथ। दिस इज मैट्रिक्स और उसके ये प्रोटीन्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये होता है हेमीडेस्मोसोम। तो हेमीडेस्मोसोम क्या करता है, एक सेल को मैट्रिक्स के साथ जोड़ के रखने में हेल्प करता है, मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स होंगे उनके साथ जोड़ने में ये हेल्प करके रखता है। ये है हेमीडेस्मोसोम्स, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब उसके बाद हमारा जो फाइनल एंकरिंग जंक्शन है वो है एडहेरिन जंक्शन। देखो ये जो है डेस्मोसोम हेमीडेस्मोसोम जैसा ही है, लेकिन इसमें बस ये होता है कि जैसे ये जो प्रोटीन होता है, चैनल प्रोटीन होता है, वो किसी भी प्रोटीन को नहीं, स्पेशली ये जो रेड कलर के बनाए हैं, ये जो रेड कलर के बनाए हैं, दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। ये जो है ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है, दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। तो एडहेरिन जंक्शन में जो प्रोटीन्स हैं, जो ये बीच वाले प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्टिन फिलामेंट्स को जोड़ देते हैं। सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, तो यहां पे कैसे भी जुड़ सकता है। देखो एक सेल मेम्ब्रेन के नीचे, दूसरे सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो एक्टिन फिलामेंट्स है उनको, या एक सेल मेम्ब्रेन के एक्टिन फिलामेंट्स को और मैट्रिक्स में जो दूसरे प्रोटीन्स होंगे उनको जोड़ सकता है। स्पेशली यहां पे बस आपने एक्टिन प्रोटीन का नाम याद रखना है,
कि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं सेल के वो जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन चैनल्स, किसी भी प्रोटीन से। जैसे यहाँ पे कैडहेरिन प्रोटीन ने क्या किया, एक्टिन फिलामेंट्स को जोड़ दिया है। तो ये जो स्पेशल टाइप है, ये वाली जो स्पेशल टाइप है, ये तो ये कौन सी है, ये है एडहेरिन जंक्शन की, ये एडहेरिन है। और ये डेस्मोसोम्स था, ये डेस्मोसोम्स था। तो डिफरेंस समझ आया आपको? एडहेरिन जंक्शन में जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स कहाँ होते हैं, बिलो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकता हूं मैं। तो बिलो सेल मेम्ब्रेन, जैसे अगर ये एक सेल है, इसके नीचे समझ लो ये एक्टिन फिलामेंट्स है, ये दूसरा सेल है, इसके नीचे ये एक्टिन फिलामेंट्स है। तो जो प्रोटीन होगा, इंटरमीडिएट प्रोटीन होगा, वो इन एक्टिन फिलामेंट्स को जोड़ता है दोनों को। डेस्मोसोम में कोई भी टोनोफाइब्रिल्स, इंटरमीडिएट प्रोटीन्स, यहां पे स्पेशली एडहेरिन जंक्शन में स्पेशली एक्टिन फिलामेंट जुड़ते हैं, बस ये याद रखना है। चाहे वो सेल को जोड़े या बाहर, ये एक्टिन फिलामेंट्स जुड़े मैट्रिक्स के साथ, तो एडहेरिन जंक्शन ही कहलाया जाता है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 टाइप, विच इज एंकरिंग जंक्शन। नंबर 1 टाइप विच इज एंकरिंग जंक्शन। उसके बाद जो सेकंड है, एंकरिंग जंक्शन के बाद जो दूसरा है वो है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कहते हैं। देखो यहां पे क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरी सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आ जाते हैं और एक टाइट सील सी बना देंगे, बिल्कुल दोनों सेल मेम्ब्रेन्स को अच्छे से जोड़ देंगे ताकि कोई भी मूवमेंट नॉर्मली हो ना सके। जैसे ये डायग्राम में देखो, दिस इज अ ऑक्लूडिंग जंक्शन। तो दो सेल मेम्ब्रेन के जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है, दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, वो जुड़ जाते हैं। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टाइट जंक्शन बनता है और कोई भी मूवमेंट जो है यहां पे पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइट जंक्शन सील्स द गैप बिटवीन एपिथेलियल सेल्स। टाइट जंक्शन सील्स द गैप बिटवीन एपिथेलियल सेल्स हो गया। फिर जो फाइनल और लास्ट है, दिस इज गैप जंक्शन। दिस इज गैप जंक्शन। एक चीज याद रखना, जो ऑक्लूडिंग जंक्शन होते हैं वो अगर पोजीशन के हिसाब से देखें हम, सेल मेम्ब्रेन की पोजीशन के हिसाब से, तो सबसे ऊपर जो होते हैं वो नॉर्मली टाइट जंक्शन ही होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो है टाइट जंक्शन ही होते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली हम जो गैप जंक्शन की बात कर रहे हैं, गैप जंक्शन क्या करेगा, कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा। कैसे, देखो यहां पे एक सेल मेम्ब्रेन और ये दूसरे सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक प्रोटीन चैनल बनता है, दिस इज कॉल्ड कनेक्सॉन। इस प्रोटीन चैनल को क्या कहते हैं, कनेक्सॉन। ये कनेक्सॉन क्या करेगा, ये मूवमेंट पॉसिबल करेगा। एक जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहां से इस तरफ या यहां से इस तरफ इस प्रोटीन चैनल के थ्रू जा सकता है, तो कम्युनिकेशन क्रिएट करता है गैप जंक्शन, याद रखना। तो एनिमल्स में जो कम्युनिकेशन का काम है वो है गैप जंक्शन का। प्लांट्स में बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, याद रखना, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लांट्स में कम्युनिकेशन कैसे होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। एनिमल्स में होती है गैप जंक्शन के थ्रू। इस गैप जंक्शन को जो है हम थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं एक और डायग्राम के थ्रू। तो ये डायग्राम जो है ये है हमारी गैप जंक्शन की। देखो ये डायग्राम जो है दिस इज गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन में क्या बोला मैंने आपको, गैप जंक्शन में दिस इज कनेक्सॉन। ये देखो ये कनेक्सॉन है, जो प्रोटीन चैनल है इट इज कॉल्ड कनेक्सॉन। अब ये कनेक्सॉन बनता कैसे, समझ लो एक कनेक्सॉन जो है 6 छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है, विच आर कॉल्ड कनेक्सिन्स। ये 6 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऐसे 3 4 6 ऐसे एक चैनल बनाएंगे। ठीक है, इसके थ्रू
जो ये देखो यहाँ पे ये जो स्पेस बनी है ये वाली, इसके थ्रू जो है मूवमेंट पॉसिबल होगी। और इस सिंगल मॉलिक्यूल को कहते हैं कोनेक्सिन, इस सिंगल मॉलिक्यूल को कहते हैं कोनेक्सिन। तो एक कोनेक्सॉन जो है वो लगभग 6 कोनेक्सिन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और ये जो है एक गैप जंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक यहाँ से मूवमेंट जो है यहाँ पॉसिबल होगी या यहाँ से मूवमेंट यहाँ पॉसिबल होती। और ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं या हाइड्रोफिलिक चैनल्स होते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की मूवमेंट को ये पॉसिबल होने देंगे क्योंकि प्रोटीन है। डन। तो ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 कोनेक्सिन्स हैं, कोनेक्सिन। और ये एक ओवरऑल क्या बनाएंगे, कोनेक्सॉन। बस ये याद रखना है आपने। तो गैप जंक्शन में जो प्रोटीन चैनल है इट इज कॉल्ड कोनेक्सॉन। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने डिटेल में टाइट जंक्शन समझा दिए हैं। एंकरिंग जंक्शन जिसमें डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स और एडहेरिंग जंक्शंस थे, फिर ऑक्लूडिंग जंक्शंस या जिसको अपने टाइट जंक्शंस का, और फाइनली गैप जंक्शंस। होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गई है। प्लस इसके पहले आप अपने पुराना लेक्चर देखना, लेक्चर देखने के बाद ये डायग्राम आपने देखनी है, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।